ओके, 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब मैंने आपको बोला था कि मैं आपको शब्द रूप के बारे में बताऊंगी कि आपको लर्न किस तरह से करना है, यानी कि एक ट्रिक बताऊंगी कि आपको वो चीज़ याद कैसे रखनी है, राइट। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज सिर्फ पुल्लिंग और पुल्लिंग के शब्द, और बाकी सारे शब्दों में भी कुछ कुछ चीज़ें सेम ही है। तो आप अपने जो चैप्टर है उसका 106 पेज नंबर से लेके 107, 108 और 109 इसको निकाल के बैठो और आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको राम शब्द के बारे में बताया था कि राम शब्द को हम देखेंगे कि किस तरह से। तो पहले वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, आगे और भी है षष्ठी और सप्तमी। तो 7 केस तक ही आपको ये देखना है। तो मैंने ये बताया था कि फर्स्ट जहाँ पे विसर्ग लगता है वो प्रथमा होता है। अब प्रथमा विभक्ति में जहाँ पर औ की मात्रा लगती है वो द्विवचन हो जाता है, और जहाँ पे आह की मात्रा लगती है, आह के पीछे विसर्ग, वो हो जाता है बहुवचन। तो ये आपको हर शब्द में यही रहेगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 106 पर तद शब्द है जिसमें स, तौ, ते ऐसा दे रखा है, लेकिन वो स है इसलिए ते दे रखा है बहुवचन में। अगर उसकी जगह कोई सब्जेक्ट होता तो आ की मात्रा होती। अब यहाँ पर हम इन शब्दों के भी बारे में बात करेंगे जो यहाँ पे दे रखे हैं। पहले हम पढ़ते हैं ये वाले। अब रामान जहाँ पर न अनुस्वार है या म अनुस्वार है वहाँ पर हो जाता है द्वितीय विभक्ति। अब आप अपने ये जो पेज नंबर है 106, 7, 8, 9 वहाँ पर हर जगह पे देखोगे तो सब में सेकंड केस का एक वचन में पीछे म हलंत मिलेगा, राइट, या न हलंत मिलेगा या म हलंत मिलेगा। तो आपको ये लर्न कर देना है कि द्वितीय विभक्ति का एक वचन किस तरह का शब्द होता है। तो जहाँ पर म हलंत होता है वो द्वितीय विभक्ति का एक वचन होता है। द्विवचन और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन और बहुवचन इससे रिलेटेड यानी कि इसके जैसा ही होता है, उसको आपको कभी भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं हमेशा द्वितीय विभक्ति का द्विवचन सेम होता है। बहुवचन में कभी कभी चेंजेस आ सकते हैं, बाकी सेम ही होता है। तृतीय विभक्ति में जहाँ पर एन लगता है तो एन ऑब्वियसली आपके जितने भी ये 106 पेज नंबर से जितने भी शब्द दे रखे हैं उसमें सब में लगभग एन ही दे रखा है, कहीं कहीं पे अया दे रखा है। तो थर्ड विभक्ति में एन और अया दोनों ही शब्द होते हैं। ये आपको दिमाग में बिठा लेना है कि एन और अया इस तरह के शब्द होंगे तृतीय विभक्ति के एक वचन में। बहुवचन में ये आभ्याम और अय की मात्रा लगती है जिसमें वो सारे बहुवचन के शब्द होते हैं। चतुर्थी विभक्ति में आय लगता है, ये सेम होता है आभ्याम। यानी कि आपको ये याद रख लेना है कि तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति का द्विवचन सेम होता है और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन एभ्य वाला होता है। तो ये चीज़ आपको हर शब्द में यही सेम मिलेगा। तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिख देना है यहाँ साइड में। यानी कि ये आपको लर्न करने की ट्रिक बता रही हूँ मैं कि चतुर्थी, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी का अगर द्विवचन आ जाता है पूछने का तो आभ्याम वाले शब्द हैं, और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन आ जाता है तो एभ्य वाले क्वेश्चन यानी कि इस तरह के शब्द होते हैं। तृतीया का बहुवचन में अहि की मात्रा लगती है। तो ये स्पेसिफाई करके आपको नोटबुक में लिख देना है कि इस तरह का वर्ड है वो इस शब्द में होता है, वो हर किसी में वही शब्द होता है। वो आपको फिर हर शब्द को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पंचमी का यहाँ पे हमने लास्ट पीरियड में पढ़ा था रामाथ, तो यहाँ पे अब षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति उसमें भी सब में सेम होगा। जैसे षष्ठी में यहाँ पर स्या लगेगा, यहाँ पर ओ की मात्रा लगेगी, और यहाँ पे रामे राम, रामे श्याम या ये शाम या शाम कुछ भी इस तरह का शब्द होगा, राइट। और यहाँ सप्तमी के एक वचन में हमेशा ए की मात्रा होती है, यहाँ पर सेम होता है। ये सप्तमी और षष्ठी का द्विवचन सेम होता है, और षष्ठी के बहुवचन में राम लगता है या श्याम लगता है, और सप्तमी के बहुवचन में येषु लगता है, राइट। तो इस तरह से आपको ये शब्द, और ज़्यादातर आपके आते हैं एग्जाम में पंचमी, ये आपके एग्जाम में किस तरह से ज़्यादातर पूछा जाएगा वो भी मैं आपको बता दूं। तो प्रथमा विभक्ति के ये सारे ही शब्द पूछे जाएंगे, प्रथमा विभक्ति के सारे ही, राइट।
ये वाला टेबल पूछा जाता है प्रथमा विभक्ति का। फिर षष्ठी और सप्तमी का ये पूछा जाता है कि षष्ठी का द्विवचन कौन सा है, षष्ठी का सप्तमी बहुवचन कौन सा है, या सप्तमी का द्विवचन कौन सा है, इसका कौन सा है, ये पूछा जाता है। एक तृतीया विभक्ति का ये शब्द पूछा जाता है। बाकी ये सारे और ये कॉमन होते हैं, वो लगभग ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं, पर वो सब स्टूडेंट्स को याद ही होते हैं उसके द्विवचन बहुवचन के। तृतीया से पंचमी का द्विवचन कौन सा है, तो वो एक जैसा होता है, इसलिए उसमें किसी को लर्न करना नहीं होता है। इसलिए आपको जो लर्न करने की बातें हैं वो ये है और ये है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न कर देनी है ताकि आपको किसी भी शब्द में तकलीफ ना पड़े। अब कई बार ऐसा होता है, ये तो मैंने ये पुल्लिंग राम शब्द इसलिए बताया, पर कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ पे चेंजेस आते हैं तो वो चेंजेस इन दो वचनों में ही आते हैं और समटाइम्स इसमें आता है। बाकी के सभी पूरा टेबल्स जो होता है वो सेम ही रहता है। तो आपको पूरा लर्न सारे टेबल्स में से कुछ कुछ देख लेना है कि इसमें किस तरह के शब्द हैं। बाकी आपको सारे टेबल लर्न करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको मैंने आज ये बताया राम शब्द वाला कि किस तरह से आप ये राम शब्द वाला टेबल पढ़ेंगे। अब ये देखिए विधि लिंग लकार। हमने लकारों में से लट लकार, लिट लकार और लंग लकार, ये तीनों लकार तो आपको पता है। विधि लिंग लकार आपको शायद नहीं पता है, पोटेंशियल मोड वाला, राइट। तो इस विधि लिंग लकार को हम पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष में फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, देन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपके हैं पठेयम, पठेव, पठेम, पठे, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु, राइट। आई शुड रीड, वी बोथ शुड रीड, वी ऑल शुड रीड, you should read, you both should read, you all should read. Pathet, it means he or she should read, they both and they all, right? तो ये टेबल आपको लर्न करनी है। तो इसमें से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा कि सपोज ये तो पढ़ धातु दे रखी है, लेकिन मैंने अगर हंस धातु दिया यहाँ पर हंस धातु, तो मैं ये पूछूं अगर कि हंस धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन शब्द कौन सा है, तो आपको लिखना है हंस धातु। अब मध्यम पुरुष मीन्स ये, उसका बहुवचन मीन्स ये, और धातु है हंस, तो आंसर में आप लिखेंगे हंसेत, यानी वो ऑप्शन आपके आएगा वहाँ पर ऑप्शनल में आएगा। तो आपको समझ में आ गया ये किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये टेबल आपको लिख लेनी है, विधि लिंग लकार लर्न कर देना है। पठेयम, पठेव, पठेम, पठे, पठेतम, पठेत, और पठेत, पठेतम और पठेयु, राइट। तो ये है हमारा विधि लिंग लकार। ओके, लट लकार, लिट लकार। लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, जहाँ पर पठती, पठता, पठंती वाली टेबल होती है। लट लकार में इस तरह से होता है पठती, पठतः, पठंती, पठंती, राइट। फिर यहाँ पर होता है पठसी, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः, राइट। वैसे ही फ्यूचर में लिट लकार में पठिष्यन्ति, पठिष्यतः, पठिष्यसि, पठिष्यति, पठिष्यन्तः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, राइट। देन फिर होता है हमारा लंग लकार, जिसमें आता है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठानी, अपठाव, अपठाम, राइट। देन फिर ये हमारा आ गया ये विधि लिंग लकार। फिर एक और होता है लौट लकार, जिसमें वो होता है पठताम, पठेताम, पठनताम, फिर पठ, पठेथाम, पठत्वम, और पठे, पठावहे, पठामहे, वो जो होता है महे वाला, और वो आपके पेज नंबर 100 पर आपका जो ग्रामर टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 100 है, जिसमें मिल धातु दे रखा है लौट लकार। लौट लकार के इस पेज पर सारे ही, जैसे नृत्यतु है तो नृत्यतु, नृत्यताम, नृत्यन्तु, नृत्य, नृत्यतम, नृत्यत, नृत्यानि, नृत्यावह, नृत्यामह, तो लौट लकार के भी एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं।
वेट मैं आपको वो बता देती हूँ कि लोट लकार का आप कैसे पढ़ें। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉट लकार। तो लॉट लकार में आपको किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर दे रखा है नृत्यानि नृत्यावह नृत्याम, नृत्य नृत्यम नृत्यत, नृत्यतु नृत्यताम नृत्यन्तु। वैसे ही अगर लिख धातु है तो लिखतु लिखताम लिखन्तु, यानी लिखानी लिखाव लिखाम, लिख लिखतम लिखत और लिखतु लिखताम लिखन्तु। सपोज मैंने एग्जाम में पूछ लिया कि लिख धातु का अन्य पुरुष का द्विवचन बताइए, द्विवचन, तो आप क्या करेंगे, अन्य पुरुष है उसका द्विवचन कौन सा है, नृत्यताम, पर आपको पूछा है लिख, तो आप लिखेंगे लिखताम, राइट। तो इस तरह से आपको ये लॉट लकार भी लर्न करना है। तो आपके पांचों लकार आपके पास हो गए। पहले मैंने वीडियो बताया था उसमें सारे भेजे थे, अभी मैंने फिर से उसको एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने जूम मीट पे आपको बोल के समझाया था, तो अभी लिखा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा कि किस तरह से आपको ये कंटेंट को कवर करना है, राइट। तो इन शब्दों से, शब्द रूप है या धातु रूप है, इनसे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में भी ये बिल्कुल इसी वे में पूछे जाते हैं कि कोई भी शब्द दे देते हैं तो उसका डैश ब्लैंक्स यानी मध्यम पुरुष का द्विवचन कौन सा होता है, या उत्तम पुरुष का बहुवचन कौन सा होता है, या अन्य पुरुष का एक वचन कौन सा होता है, बस यही चीज़ें पूछते हैं। तो आपको कोई भी एक टेबल लर्न होगी तो आप सारी ही उसको कर सकते हैं। पेज नंबर 100 पर ये लॉट लकार के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो उसको आप क्लियर कर दीजिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तो ऑलरेडी यानी लट लकार, लीट लकार और लंग लकार के मैंने बता दिए। लॉट लकार और आज्ञार्थक लकार का मैं, विधिलिंग लकार का मैंने आज बताया आपको। तो आई होप आपको ये शब्द धातु रूप क्लियर हो गई होगी। और शब्द रूप में भी आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको ट्रिक सिखाई उसके अकॉर्डिंग आप लिखते रहिए कि इस विभक्ति का ये शब्द इस तरह का होता है, वो चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। तो आपको सारे शब्द जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अब आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी फियर है, कोई भी टेंशन है या कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जूम मीट पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या किसी भी वे से व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट आपके पास नंबर है मेरे, तो डरने की ज़रूरत नहीं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी इसी तरह से आपका कंटेंट और पूरा ही मैंने बोर्ड का जैसा पेपर बनता है वैसा ही पेपर बनाया, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपका पेपर किस तरह से आएगा, राइट। वैसे तो मैंने 9th में भी उसी तरह से दिया था, तो मैंने आपको यूज टू कर दिया था 9th में ही कि आपका पेपर किस तरह का होता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। तो आई होप आप सबको क्लियर होगा। ग्रामर जितना आने वाला है उतना हम क्लियर कर चुके हैं। चैप्टर्स जो आने वाले हैं वो रिवीजन कर चुके हैं। अब कल से मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है वही आगे चलाऊंगी, ओके स्टूडेंट्स। तो वो भी आप साथ साथ में देखते रहिए, वो वीडियो को सेव करते रहिए, ताकि आपको अभी नहीं देखना है, अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड पढ़ाई करनी है तो आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, ओके। नाउ थैंक यू।